हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। YouTube चैनल में आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 और 12 का भौतिक विज्ञान। कक्षा 11 और 12 के भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है अपना बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। गणित की मूलभूत अवधारणा। अक्सर करके क्या होता है, 11th और 12th के बच्चे दो तरह के होते हैं। एक वो बच्चे जिनके पास मैथ होता है और एक वो बच्चे जिनके पास बायोलॉजी होती है। मैथ वाले बच्चे मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को गणित में कुछ समस्या आने लगती है, और जो आगे चलकर यही समस्या नीट की परीक्षा में उनके लिए बाधा बन जाती है। बायोलॉजी के बच्चे बायो अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन समस्या उन्हें आ जाती है भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान को सीखने से पहले, भौतिक विज्ञान को गहराई में उतरने से पहले हमें बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और उस ज्ञान को देखने के लिए या उन बातों को सीखने के लिए हम बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। अब बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उन हिस्सों के ज़रिए हम आगे पढ़ते चलेंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि हम सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, ना कि हायर मैथ्स। अब छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स के लिए लाजमी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब उसमें हमने मैथ को डिवाइड किया हुआ है कुछ हिस्सों में, जिनमें से पहला हिस्सा जो है हमारे पास वो है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति, आई होप कि आप सभी लोगों ने 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में इसे पढ़ा ज़रूर होगा। अंग्रेज़ी में हम इसे कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो हमने इसे मैथ को डिवाइड किया हुआ है, दूसरा हिस्सा है हमारे पास बीजगणित। बीजगणित को अंग्रेज़ी में हम कहेंगे अलजेब्रा। तीसरा हिस्सा हमारे पास है ज्यामिति, सीखेंगे ज्यामिति, ज्योमेट्री। चौथा हिस्सा है जो हमारे पास वो है वेक्टर। और पांचवा जो हमने डिवाइड किया है वो है कलन, यानी कि कैलकुलस। नीट वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या मैथ में ही आती है, क्योंकि मैथ उनका बहुत ठीक नहीं होता। इसलिए जो है उनकी समस्या को दूर करने के लिए हमने मैथ पढ़ेंगे। और मैथ को हमने डिवाइड किया हुआ है कुल 5 हिस्सों में, जिनमें से पहला हिस्सा आपने 10वीं क्लास में या 9th क्लास में पढ़ लिया है, त्रिकोणमिति। दूसरा हिस्सा भी आपने पढ़ लिया है, बीजगणित। तीसरा हिस्सा ज्यामिति, यो भी आप पढ़ के आ चुके होंगे। चौथा हिस्सा वेक्टर है, यो अब हम पढ़ेंगे। और पांचवा हिस्सा कलन है, जो हम 11th या 12th क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है भाई। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपने 10th क्लास में क्या सीखा है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री। आपने सीखा भी है त्रिकोणमिति। यहाँ प्रयास करेंगे हम अपना थोड़ा थोड़ा सीखने का, त्रिकोणमिति क्या होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसी शब्द को, त्रिकोणमिति यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो। तो कैसी हो? उस आकृति का क्या नाम होगा बच्चों, जिसमें 3 कोण होते हैं? उस आकृति का नाम होगा त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिकोणमिति में
त्रिभुज का पढ़ेंगे हम, और त्रिभुज को अंग्रेजी में कहेंगे ट्रायंगल। आई होप कि आपको त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, जिसमें त्रिभुज हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तीनों साइड अलग अलग होंगी वो हमारा कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है प्यारे बच्चों दूसरा टाइप? समद्विबाहु आइसो स्केलन ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज किसे कहेंगे? इस तरह की आकृति हमारी त्रिभुज कहलाएगी। अगर ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो, आइसो स्केलन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा अपने पास होगा समबाहु त्रिभुज। तीसरा है अपने पास समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे? कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो त्रिकोणमिति से हमारा तात्पर्य है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है अपने पास समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो बनेगा अपना समबाहु त्रिभुज। और चौथा है हमारे पास प्यारे बच्चों, चौथा है हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री हो, उसे कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। भले ही ए कोण 90 डिग्री हो जाए, बी कोण 90 डिग्री हो जाए या फिर सी कोण 90 डिग्री हो जाए, तो एक कोण 90 डिग्री होना लाजमी है, जिसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। त्रिभुज देखा हमने कितने तरह का, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और चौथा अपने पास समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, वो अपना कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में नाम लिख दिए, स्केलन ट्रायंगल, आइसो स्केलन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है भाई? ध्यान से देखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो कहलाएगा अपना समकोण त्रिभुज। कोई सा भी एक कोण, सपोज कीजिए कि इस बार ये है अपना त्रिभुज ए बी सी,
तो एक कोण 90 डिग्री का है, कैसा त्रिभुज है अपना, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। कहीं पर भी 90 डिग्री हो सकता है, बस हमें ढूंढना है कि 90 डिग्री कहाँ है। 90 डिग्री के सामने ऐसा भी एक कोण जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। सपोज कीजिए इस बार ये है अपने पास ये एंगल, ए बी सी, कोई एक कोण 90 डिग्री का कोण बना, तो कैसा त्रिभुज बना हमारा, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब पहचान करेंगे कि इनमें बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ कहीं भी आपको 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे, उसके जस्ट सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण हाइपोटेनियस कहलाती है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहलाएगी, कर्ण। हाइपोटेनियस। क्लियर प्यारे बच्चों। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा अपनी कहलाएगी कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्ण कौन सी भुजा होगी। 90 डिग्री के सामने के कोण की भुजा हमेशा कहलाएगी कर्ण, और अंग्रेजी में हाइपोटेनियस के नाम से हम उसे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे आधार कौन सा रहेगा और बेस कौन सा रहेगा। अब जो भी हमें गिवन एंगल दिया हुआ होगा, उसके सामने की भुजा लंब या फिर परपेंडिकुलर कहलाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे हमें सी कोण दिया गया थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा कहलाएगी लंब, परपेंडिकुलर। तो गिवन एंगल के सामने की भुजा कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो शेष भुजा बची वो अपनी कहलाएगी आधार, बेस। आधार, बेस। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, गिवन एंगल के सामने की भुजा लंब, और शेष भुजा बच गई अपने पास आधार, यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। सपोज कीजिए गिवन एंगल है अपने पास ए, ए के सामने की भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और शेष बच गई हमारे पास आधार, और अंग्रेजी में हम कहेंगे बेस। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए तीसरे त्रिभुज में अगर हम देखें कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, गिवन कोण ए है, ए के सामने की भुजा लंब या फिर परपेंडिकुलर, और शेष बची हमारे पास आधार यानी कि बेस। आई होप कि आपको आधार, बेस और कर्ण क्लियर हो गया होगा कि आधार किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे और कर्ण किसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस ने क्या किया, आधार, लंब और कर्ण के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन डिफाइन किया कुछ इस तरह कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहेंगे,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर का अगर हम इधर पक्षांतर कर दें, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन बताया पाइथागोरस ने और नाम दिया गया इसे पाइथागोरस प्रमेय का नाम दिया गया। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो बेसिक फंक्शन हैं, मूल रूप से दो फंक्शन है। एक फंक्शन है अपने पास कोस और दूसरा फंक्शन है अपने पास साइन। एक फंक्शन अपने पास साइन है और दूसरा फंक्शन अपने पास कोस है। तीसरा अपने पास है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं एक दूसरे से, यानी कि साइन अपॉन कोस कर दूं, तो मेरे पास बनेगा तीसरा फंक्शन जिसे हम जानते हैं tan के नाम से। चौथा अपने पास फंक्शन बनेगा कि अगर मैं tan का इन्वर्स कर दूं, यानी कि tan का उल्टा कर दूं, तो ये अपने पास बनेगा 1/tan और कहलाएगा कोट। यहाँ से चेक करेंगे हम इसे, तो ये बनेगा कोस बटे साइन। पांचवा फंक्शन अपने पास है, पांचवा फंक्शन अपने पास है सेक। सेक बनेगा अपना कोस का उल्टा, यानी कि 1/कोस। और छठा अपने पास बनेगा कोसेक, यानी कि 1/साइन। तो दो बेसिक फंक्शन है अपने पास, एक साइन और दूसरा कोस। हमने इन दोनों को साइन डिवाइड किया, साइन को डिवाइड किया कोस से, तो तीसरा फंक्शन निकल के आया अपने पास tan। tan का इन्वर्स करा, tan का उल्टा करा, अपने पास कोट निकल के आया। और यहाँ से हमने चेक किया कोस बटे साइन बना। पांचवा फंक्शन सेक, कोस का अपोजिट कर दे हम सेक मिलेगा और कोसिक मिलेगा साइन का अपोजिट करने के बाद। अब एक अपने पास ट्रिक है, कौन ट्रिक का नाम है LAL बटे KKA। इन फंक्शनों को हम अप्लाई करेंगे त्रिभुज में। ये जो अपने पास दिया गया त्रिभुज है, इसमें अप्लाई करेंगे। अब लाल बटे KKA का क्या मतलब है? लाल है अपना साइन कोस tan, कोट सेक कोसेक, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, साइन है अपने पास, क्या है भैया साइन L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्ण। कोस क्या है अपने पास? आधार, A से आधार बटे कर्ण। tan क्या है अपने पास? लंब बटे आधार। कोट है अपने पास, यहाँ से चेक करेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक क्या है हमारे पास? यहाँ से चेक करेंगे कर्ण बटे आधार। और कोसेक है हमारे पास कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। हमने अभी चेक किया, लंब को अंग्रेजी में कहेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि P/H, कर्ण हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और यहाँ पर अपने पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास गिवन एंगल C है या थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि अपने पास परपेंडिकुलर है। क्या है अपने पास परपेंडिकुलर?
ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है अपने पास बी सी इक्वल टू कोस को चेक करेंगे बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है अपने पास ए सी और अपॉन बी सी अपॉन बी सी। टेन अपने पास है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कोट है अपने पास बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। सेक की अगर हम बात करें एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है अपने पास बी सी और बेस है ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और आखिर में कोसेक थीटा है अपने पास एच अपॉन पी, एच है अपने पास बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये याद रखने हैं आपको। बेसिक क्या याद रखना कि साइन है लंब बटे कर्ण, कोस है आधार बटे कर्ण, टेन है लंब बटे आधार, कोट है आधार बटे लंब, सेक है कर्ण बटे आधार, कोसेक है कर्ण बटे लंब। ये आपको अच्छे तरह से याद रखने हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे तरह से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप सभी बच्चे वाकिफ़ होंगे अच्छी तरह से, त्रिकोणमितीय सारणी से। सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये बनाएंगे और याद सभी बच्चों को कर लेनी है। शुरुआत करेंगे, सबसे पहला फंक्शन अपने पास साइन, दूसरा अपने पास कॉस, तीसरा अपने पास टेन फंक्शन है, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 फंक्शन है। इन 6 फंक्शन से हम टेबल बनाएंगे अपने कुछ इस तरह से: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ से 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ आखिर में 1। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। ये जो रो है आपके पास, इसे पलट दीजिए। ये इस तरह सपोज कीजिए, इस तरह है, पलट देंगे तो cos 0 का मान बनेगा अपने पास 1 और 0 आ जाएगा अपने पास ये 60 डिग्री इधर √3/2 और 1/2 इधर 1/2, 1/√2 की जगह 1/√2। यहाँ से हमें मान मिलता है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री। क्लियर? अब देखते हैं tan किस तरह निकलेगा। tan अभी आपको बताया था, tan बराबर था अपने पास साइन बटे कोस। अब हमें वैल्यू निकालनी 0 की। tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0/1, तो tan 0 डिग्री बराबर आ गया हमारे पास, जब डिवाइड करेंगे 0 तो यहाँ हम रख देंगे 0। और इसी तरह बाकी फंक्शन की जब हम वैल्यू निकालेंगे, tan 30 की वैल्यू निकालेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और √3 अपॉन सॉरी
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू 3/2। 2 से कैंसिल आउट 2, तो अपने पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू बनी 1/√3। 1/√3 लिखा, यहाँ डिवाइड करेंगे 1, यहाँ डिवाइड करेंगे √3, और यहाँ जब हम 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी। क्लियर। अब कोट की वैल्यू निकालनी। कोट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना आपको, ये जो 10 की वैल्यू आई इनको पलट दीजिए। कोट की वैल्यू इन्फिनिटी √3, 1 की जगह 1, 1/√3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर। अब सेक निकालना आपको। सेक किस तरह बताया था, अगर पीछे याद हो आप सभी के, सेक बराबर हमने लिखा था 1/cos। तो सेक 0 बराबर 1/cos 0। 1/cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 से कैंसिल आउट 1, सेक 0 की वैल्यू आ गई 1। तो सेक 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सेक 30 की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 2/√3 √2 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। फिर इस लाइन को ये आ गई, इसे उल्टा कर दीजिए, इन्फिनिटी 1 2 2/√3, और √2 की जगह √2। ये अपने पास टेबल हो गई। सभी बच्चे इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 45 की कितनी होगी, कोस 45 की कितनी होगी, टेन 45 की कितनी होगी, सभी वैल्यू अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास।